Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 4th in this video. Dear students, as you know we are solving the exercise 4A in these days. इन दिनों हम लोग exercise 4A को solve कर रहे हैं and we have completed और हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 3 और हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. इन द क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर ए एंड बी. आई हैव शोन यू द क्वेश्चन नंबर ए इन माय नोटबुक इन माय लास्ट वीडियो. पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ए जो है वो शो कर दिया था मेरी नोटबुक में सॉल्व करके और उसी बेसिस पर मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था क्वेश्चन नंबर 2. इसमें केवल आपको मल्टीप्लाई करना था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये, तो ये आपको अपने लेवल पर करना था. आई होप यू हैव कंप्लीटेड इट और आशा करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको अभी अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर सी. एज यू कैन लुक, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर सी इज 34 मल्टीप्लाई 96. ये जो एक मल्टीप्लिकेशन है इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 34 मल्टीप्लाई 96 का. तो हमें इसमें एक मल्टीप्लाई करना है. तो आइए शुरू करते हैं इसको अपनी नोटबुक में. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू note down the number of question number C after leaving 2 minimum blank lines from the previous work. जो भी आपका previous work आपने किया है, जहां तक भी आपकी नोटबुक में आपका पहले का वर्क होया हुआ है, उसके बाद मिनिमम 2 बॉक्सेज आप लीव करें और उसके बाद में ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको नोट डाउन करना है. तो आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में. इन द क्वेश्चन नंबर 3, 34 multiply 96. 34 multiply 96, it is the question number C and it is only a multiplication, simple multiplication. Let's arrange it. आइए इसको अरेंज करते हैं. 34 96 मल्टीप्लाई, केवल ये एक सिंपल सब्ट्रैक्शन है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है. तो इसको 6 से पहले हम ये जो फर्स्ट नंबर है 34, इसको हम पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन वी विल मल्टीप्लाई विद 9 और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से. तो सबसे पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इनको. 6 4 जा क्या होता है, देखिए 6 की टेबल 4 टाइम आपको प्रोनाउंस करनी है. 6 4 जा 24. 4 will go under the line and 2 will go in the credit. 6 4 जा 24. 24 में से 4 will go under the line and 2 will go in the credit. 6 3 जा 18. 18 and 2 20. In the second row we have to put a cross in the first digit. सेकेंड लाइन में हमें एक फर्स्ट डिजिट के अंडर द फर्स्ट डिजिट अपने को क्रॉस लगाना होता है. जब अपन एक एक लाइन में बढ़ते जाते हैं तो हमारा क्रॉस भी नंबर ऑफ क्रॉस इंक्रीज होते जाते हैं. जैसे कि फर्स्ट लाइन में हमने कोई क्रॉस नहीं लगाया, लेकिन सेकंड लाइन में हम 1 क्रॉस लगाएंगे. अगर हम थर्ड लाइन में भी हमें करना हो तो हम 2 क्रॉसेज लगाएंगे, उसके बाद 3 क्रॉस लगाएंगे. इसलिए हर एक लाइन में एक क्रॉस बढ़ता जाएगा. अब की बार हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 9 से. 9 4 जा 36. From 36, 6 will go under the line and 3 will go in the credit. 9 3 जा 27. 27 and 3 30. 27 के बाद में आप काउंट भी कर सकते हैं. 27 के बाद 28 29 30. तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया है ये मल्टीप्लिकेशन और अब अपने को इनका एडिशन करना है. फर्स्ट और सेकंड जो लाइन अपने पास में आई है उसका एडिशन करेंगे हम. 4 and 0 4, 6 and 0 6,
2 and 0, 2 and 3. The answer is 3264. So we can put it here. यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा करके आप आंसर लिख सकते हैं 3264. 3264. तो इस तरह से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दिया गया था, तो हम लोगों ने जो दोनों नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है. नेक्स्ट डू द नेक्स्ट सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी. आइए अगला क्वेश्चन सब क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर डी है. इसमें इस बार 3 नंबर्स अपने को मिलेंगे. 27 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 53 है कि क्या है देखते हैं. 55 एंड क्लोज द ब्रैकेट. इट इज द क्वेश्चन. ये है देखिए इस बार का क्वेश्चन. इसमें ओनली 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं है. मल्टीप्लाई 2 नंबर्स का होने के बाद में एक थर्ड नंबर भी दिया हुआ है. 27 ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 55 है, यानी 55 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको फिर हमें 27 से भी मल्टीप्लाई करना है. अब हमने जो इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज अपन ने स्टडी की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि आप चाहें तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो आंसर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज जैसा आपके सामने क्वेश्चन पुट किया गया है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और जो आपका आंसर आता है उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें. तो पहले अपन ब्रैकेट के अंदर का जो कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट करेंगे. तो 27 को अपन एज इट इज रखेंगे, अभी मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज रखेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 55. तो 55 को 2 से मल्टीप्लाई करके आप इधर साइड में देख सकते हैं. 55 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से. 2 5 जा 10, 0 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट. 2 5 जा 10, 10 and 1 11. तो आपके पास में आ जाता है 110. 55 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 110. तो आप 55 मल्टीप्लाई 2 के आंसर में आप 110 लिख सकते हैं. अब आपके पास में 2 नंबर्स रह गए हैं 27. अब अपन इस ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो 27 एज इट इज आ जाएंगे, मल्टीप्लाई का जो साइन है वो एज इट इज आ जाएगा और ये आपका जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसको अपन ओपन कर देंगे और 110 को आप यहाँ पर पुट कर देंगे. अब अपने पास सिंपल मल्टीप्लाई हो गया है. 110 को आपको 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अपन साइड में कर लेते हैं इस रफ वर्क को. 110 मल्टीप्लाई 27. अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द 0 ऑलवेज. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. उसके बाद सेकंड रो में जाएंगे तो क्रॉस लग जाएगा. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, 0 ही आएगा. 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2. अब आप इनका एडिशन करेंगे तो 0, 7 प्लस 0 इक्वल टू 7, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9 एंड 2. तो आपके पास आ गया है 2970. तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2900, थोड़ा सा ही रॉन्ग हो गया है, इसको करेक्ट करेंगे. 2970. तो ये जो आंसर है ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर. आंसर क्या है 2970 आ चुका है. तो इस तरह से ये आपको करना है. इसमें हमने क्या किया है कि पहले जो ब्रैकेट के इनर साइड के जो कैलकुलेशन है उसको अपन ने कंप्लीट किया. हमेशा नॉर्मली अपने को क्या करना चाहिए, जब भी ब्रैकेट अपने पास हो तो ब्रैकेट के अंदर जो कैलकुलेशन दी गई है उसको पहले अपने को कंप्लीट करना चाहिए. तो अपन ने ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन पहले कर ली है.
और इसके अंदर का जो आंसर आया है फिर उसको बाहर का जो भी नंबर दिया हुआ है उससे जो भी साइन अपने को यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेशन बनती है। यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया हुआ था तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर यहाँ प्लस होता तो अपन दोनों को एडिशन कर देते, अगर यहाँ पर माइनस होता तो अपन इनका सब्ट्रैक्शन कर देते। तो इस तरह से अपने को इसको कंप्लीट करना है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। आइए अगला एक करते हैं। सी के अपन ने सी कर लिया है, डी कर लिया है और अब नंबर है ई का। ई, तो ई में देखते हैं क्या दिया हुआ है। काफी इजी है ये भी। 28 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4। देखिए क्या होता है मैथ्स में, आप थोड़ा सा अगर किसी भी चीज को इजी तरीके से करेंगे तो वो इजी काफी हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाता है वही चीज। अगर आप 25 को 4 से यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो 25 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अपन इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। अब अपने को इजी तरीके से करने के लिए क्या करना है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट में और फास्ट हो सकता है अपना, इसलिए अपन 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर जिनको टेबल ज्यादा आती है उनको बेनिफिट रहता है। हमेशा ध्यान रखिए, जिसको जितनी ज्यादा टेबल्स लर्न है उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत आसानी रहेगी। अगर आपको 25 की टेबल आती है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। 25 की टेबल आपको 4 टाइम बोलनी है। 25 4 जा 100 होते हैं। तो जिनको 25 की टेबल आती है उनके लिए ये मल्टीप्लाई बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ पर, और अगर नहीं आती है तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप 4th में पढ़ते हैं, अगर आप इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th यू हैव टू लर्न द टेबल अप टू 30। आपको 30 तक की टेबल लर्न करनी ही है। तो अभी मैं मानता हूं कि ये तो बहुत इजी, 25 की टेबल काफी इजी होती है। तो अपन पहले 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 को अपन एज इट इज ले लेंगे सेकंड लाइन में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 की टेबल 4 टाइम अपन बोलेंगे। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया अपने पास 100, और अब हम लोगों को इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 28 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कभी भी क्या है कि अगर पीछे जीरो वाले नंबर आपके पास में हैं, जिनके पीछे जीरो लगा हुआ है, तो उनका मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। इनको कहीं भी आपको अरेंज करके मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए ये जो पीछे वाले जीरो है इनको आप एज इट इज लिख दीजिए, और ये जो 1 है इसको आप 28 से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दीजिए। तो 1 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो अगर आपको 28 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पीछे जो जीरो है उनको एज इट इज रख देना है, और जो यहाँ पर जो नंबर है डिजिट है उसको उधर वाले नंबर से डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 तो बहुत इजी तरीके का मल्टीप्लाई होता है। 1 को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आ जाता है। तो 1 को आप 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 को आप 2 से करेंगे तो 2 आ जाएंगे। तो आपके पास में बहुत ही इजी तरीके से ये आपका जो हो चुका है ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो आइए अब इसका आंसर लिख देते हैं अपन। आंसर है इसका 2800। तो इस तरह से आपको ये करना है क्वेश्चन नंबर ई। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ में। यहां पर बीच में हमने मिनिमम 2 बॉक्सेस लीव करने चाहिए, मैंने 1 ही किया है, तो अपन 1 बॉक्स और लीव करेंगे। एफ, क्वेश्चन नंबर एफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ में क्या है। 45 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 45, ये यहां पर क्वेश्चन है अपने पास। तो इसमें 3 नंबर्स हैं। आप चाहें उन 2 नंबर्स को यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को पहले कर लें, और आप चाहें तो भले इन दोनों को पहले कर लें।
किसी को भी आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है वही कर सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ ही 45 है, यानी आप इधर करोगे तो भी आपको 45 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी आपको 45 से 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप कोई सा भी ग्रुप ले लो, एकदम इक्वल सिचुएशन है यहाँ पर। तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले साइड में अपन। 45 को कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, 0 will go under the line, 2 will go in the credit. 4 4 जा 16, 16 and 2 17 18। तो अपने पास आ गए हैं 180। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अपने पास आ गई 180, और अब आगे इन दोनों का तो आंसर आ गया 180। अब ये मल्टीप्लाई का साइन अपन ने ले लिया यहाँ पर, और आगे नेक्स्ट फिर 45 अपने पास आ गए। अब फिर से अपने को 180 को यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं अपने पास में, इनको अपन 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 8 5 जा 40 होते हैं, तो 0 will go in the under the line and 4 will go in the credit। 5 1 जा 5, 5 को आप 5 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 and 4 6 7 8 9। You have to put here 9। In the second row you have to put a cross। सेकेंड लाइन में आपको एक क्रॉस पुट करना होगा। देन आपको करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अब करेंगे 4 को 8 से, तो 4 8 जा 32, 2 will go under the line, 3 will go in the credit। एंड 4 1 जा 4, 4 में हमें ऐड करना है 3, 4 के आगे हम 3 टाइम और काउंट कर लेंगे, 5 6 7। अब कर देंगे इनका एडिशन, 0 0 9 and 2 10 11। 1 will go in under the line, 1 will go in the credit, 7 and 1 8। तो अपने पास में आंसर आ गया है, आंसर क्योंकि अब अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है, 8100। ये अपना आंसर आ गया है। तो कैसे आंसर आया है ये आपको समझ में आना चाहिए, खाली देख करके नोट कर लेना, इससे कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज कैसे हुई है, तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो हमेशा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो न्यू पेज से स्टार्ट होती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो अपने को मेंशन करना है एक्सरसाइज का नंबर। तो उसके लिए आप रूलर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करें न्यू पेज पर, और यहाँ पर लिखें एक्सरसाइज 4B, EXERCISE। एक्सरसाइज बड़े लेटर्स में लिखें 4B। तो ये न्यू एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पर। एक्सरसाइज 4B यहाँ तक का वर्क अपना हो चुका है। ये लास्ट एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर ली है। CDEF चारों क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। एक्सरसाइज 4B में देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आप अगर ध्यान से समझेंगे इसको तो बहुत इजी हो जाएगा और आपके कई चीज़ें समझ में भी आएगी। तो एक्सरसाइज 4B में क्या करना है, सबसे पहले तो एक्सरसाइज का नेम अपन ने मेंशन कर ही दिया है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ पर जो दिए गए हैं ये कैलकुलेशन, इनमें कहीं भी आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आपको एक्चुअली ये कुछ चीजें इसके थ्रू अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है इनको। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जिसके पीछे 0 होता है उसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको 48 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो पीछे वाला 0 है इसको आप एज इट इज 0 को यहाँ आंसर में लिख दीजिए, और इस 1 को आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है अपने पास। तो 1 को आप 48 से करेंगे तो 48 ही आ जाएंगे। तो अपने पास ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया, तो अपना आंसर आ गया 480। यानी कि अगर अपन 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 480 आ जाएंगे। और ये अपन ने बहुत ही आसानी से कर दिया है।
तो ये ट्रिक अपने को सीखनी चाहिए कि जिनके पीछे जीरो होता है, ऐसे नंबर्स को अगर अपन को मल्टीप्लाई करना होता है तो बड़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। जीरो को आप जितने भी जीरो हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 3 जीरो हैं तो अपन 3 जीरो यहाँ आंसर में लिख देंगे। यहाँ पर भी 1 जीरो था तो अपन ने 1 जीरो लिख दिया, और आगे की जो भी नंबर है उसको आप केवल मल्टीप्लाई कर लीजिए नेक्स्ट नंबर से। तो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना। देखिए ए अपना हो चुका है। बी में देखिए यहाँ पर ब्लैंक लिखा हुआ है, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि पीछे की जो 2 जीरो है वो अपन लास्ट में लिख सकते हैं। तो अब 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 784 आ जाएगा, तो आप 784 से ही मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो 784 आएगा। अब आप सोचिए इसको कि अगर इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे के डबल जीरो इधर आ चुके हैं, और 484 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 484 यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो फिल करने वाला नंबर है वो है 484, क्योंकि इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर अपने पास आ जाएगा। तो केवल ये 2 क्वेश्चंस ही अभी अपने को करने हैं, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसका मेंशन करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, FILL fill in the BLANKS blanks, fill in the blanks फुल स्टॉप। सब क्वेश्चन को हमेशा आउट ऑफ द लेफ्ट मार्जिन ही मेंशन करना चाहिए, और उसके बाद में 48 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 480। अब देखिए बुक में तो सेकंड क्वेश्चन इस साइड में, लेकिन इतना स्पेस नहीं है कि अपन इधर कर सकें उसको, अदर फिर क्या होगा वो मिक्स हो जाएगा, या अपना जो सिस्टमेटिक जो तरीके से अपन करना चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, एक लाइन में एक करते जाएंगे, बी अपन सेकंड लाइन में करेंगे। तो इस बार अपने यहाँ पर अपने को फिल करना है नंबर 3 डिजिट का, मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 78,400। यहाँ पर कोमा भी लगाया हुआ है, तो यहाँ पर अपने को फिल करना है 784। तो ये 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के। तो आप जैसा कि देख रहे हैं एक्सरसाइज 4B ये अपन ने क्या क्या किया है। आज अपन ने किया है क्वेश्चन नंबर C पिछली एक्सरसाइज का, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर D, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर E और F। ये 4 क्वेश्चंस तो अपन ने किए हैं 4A एक्सरसाइज के। उसके बाद में एक्सरसाइज 4B मेंशन कर दी है अपन ने, क्वेश्चन नोट कर लिया है, उसका सब क्वेश्चन A और B हमने अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डू द नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो भी करेंगे सॉल्व, एंड यू हैव टू डू द रिटन वर्क इन योर नोटबुक, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। चीज़ों को समझने की कोशिश करें और अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन और फेयर वर्क करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।